ओम शांति। सावन का महीना चल रहा है, सब शिव जी को खुश कर रहे हैं, लेकिन शिव जी होंगे कैसे खुश? क्या ऐसे काम करें जिससे शिव जी खुश भी हो जाएं और हमें बहुत सारे वरदान दे। बहुत सारे लोग यही प्रयास करते हैं कि हम शिव भोलेनाथ को खुश कर सकें। वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, नंगे पैर जाते हैं। इतनी भावना, इतना प्यार, लेकिन शिव भगवान किन कर्मों से होंगे खुश? क्या इन सब चीजों से हो जाएंगे या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? तो सावन के महीने को बहुत शुभ माना जाता है। सावन का महीना मीन्स भगवान शिव से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये है सच्चा सावन। मीन्स इसको एक बाहरी मौसम भी कहते हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो भगवान भी कहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता तो सच्चा सावन कहलाता। सावन में हम व्रत रखते हैं, लेकिन उस व्रत के साथ साथ हम जो पूजा करते हैं, हमें उन पूजा की विधियां भी पता होनी चाहिए। लेकिन हमें कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम भोलेनाथ को खुश कर सकें और वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाए। तो किन लोगों से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं? क्या वो ऐसे काम करते हैं जिससे भोलेनाथ स्वयं खुश हो जाते हैं? तो सावन में किए गए ये 5 कर्म भगवान भी खुश होंगे आपसे और आपके जीवन को श्रेष्ठ भी बनाएंगे। सबसे पहला, किसी को दुख ना दें, क्योंकि जब भगवान किसी को दुख नहीं देता तो हम किसी को दुख क्यों दें? मैं किसी भी आत्मा को दुख ना दूं, क्योंकि जब वो आत्मा दुखी होगी तो वो भगवान को पुकारेगी। और आप सावन के महीने में भगवान की आराधना कर रहे हैं और एक तरफ आप दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो सोचिए आपकी आराधना वहीं विफल हो जाएगी। तो संकल्प करें कि मुझे किसी को दुख देने वाला कर्म नहीं करना है। दूसरा, कहीं पे भी हम दान कर रहे हैं वहां स्वार्थ ना आए। हम जहां भी जाकर दान कर रहे हैं, कैसे भी, भले गरीबों को कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, स्वार्थ ना आए। क्योंकि भगवान निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए लोगों को बहुत खुशी से वरदान देते और उन्हीं लोगों से वो प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भावना से भगवान के कार्य में मददगार बनते। वो उन लोगों से खुश होते जो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन उन्हें हमेशा हर एक आत्मा को सुख देते हैं। तो पहला, भगवान को कौन से लोग पसंद आए? उन्होंने कौन से कर्म किए? किसी को दुख नहीं दिया, वो हमेशा सबको सुख देंगे। दूसरा, वो दान निस्वार्थ भावना से करेंगे, स्वार्थ से नहीं। तीसरा, पूजा। हम भगवान की भक्ति में पूजा करते हैं, लेकिन पूजा एक मन के अकॉर्डिंग ना हो, विधि के अकॉर्डिंग भी हो। कहते हैं ना, विधि से सिद्धि मिलती है। उसमें लगन हो, डेडिकेशन हो, प्यार भावना हो। लेकिन हम आज जो पूजा करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं सावन का महीना है कर लेते हैं। नहीं, कोई भी महीना है, कोई भी दिन है, भोलानाथ तो यही है। सिर्फ भोलेनाथ को खुश करने के लिए हमें कर्मों पर ध्यान देना है। तो हमें जो भी हम पूजा आराधना कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखें कि उसमें मैंपन ना हो, कि मैं लोगों से बढ़िया पूजा करूं, मेरी पूजा में मैं इतनी सारी सामग्री दूं। भगवान तो छोटे से फूल में ही खुश हो जाता है, तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान कहते, बच्चे आप मुझे फूल भी स्वीकार करा दोगे, मैं वो भी ले लूंगा और उससे भी मैं खुश हो जाऊंगा। चौथा कर्म,
हमेशा वो दुआएं देंगे अनेक आत्माओं को। जैसे भगवान अनेक बच्चों को दुआएं देते, बल देते, शक्ति देते, वैसे वो आत्माएं भी हर एक आत्मा की हिम्मत बनते, शक्ति देते और दुआएं देती। क्योंकि दुआएं एक ऐसा खजाना है जो बांटते जाएंगे बढ़ता जाएगा और भगवान आपसे प्रसन्न होता जाएगा। और लास्ट 5वां है पुण्य कर्म। सावन के महीने में कहते हैं कि अगर हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें फल 100 गुना मिलता है। तो अपने आप को पीछे न लेकर जाएं, पुण्य कर्म करें। जो अशांत, दुखी, परेशान आत्माएं हैं उनको अपने सीने से लगाएं, उन्हें खुशी दें, उन्हें अपनापन दें, उनके दुख को समझें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। तो ही आप इस सावन में भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं और भोलेनाथ भी इन कर्मों से आपसे खुश हो जाएंगे। और जब भोलेनाथ खुश हो गए तो वरदान और शक्तियां और आपको मन इच्छित फल सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सावन को स्पेशल बनाएं और इनका 5 कर्मों से शिव भोलेनाथ को खुश करें। ओम शांति।